ए भी दे दियो है, पी क्यू भी दे सके, पी और क्यू है शून्य, तो अपन पी क्यू पूछ लियो है, तो मतलब शून्य का गुणनफल काटना है। और अगर अल्फा बीटा दोनों दे दिए तो भी ये शून्य का गुणनफल निकालना है। तो इंगे यहां पर गुणनफल निकालना, पहले ए बी का मान निकाल लेना, फिर बी निकाल लेना। और गुणनफल और योगफल संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जा सके, बहुत बार आता है, तो ये बार भी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन ए को मान कितना है 1, बी को मान 7, सी को मान 10, ए बी सी का मान आ गया। अब ए बी के लिए आप क्या करना, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल ये है सी बटा ए, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में सी बटा ए। तो अल्फा गुणनफल अल्फा इनटू बीटा है, अल्फा बीटा। तो इनकी जगह अपन किए ए और बी है, तो ए और बी रिलेशन, सी को मान कितना 10, ए को मान कितना 1, यानी कि ए बी को मान कितना आगे हमारे पास है 10 आ गया, और तो आ गया ए बी को मान। अब अगर अपन ए प्लस बी को मान निकालते हैं तो शून्य का हो योगफल, शून्यों का योगफल, तो ये हो माइनस को बी बटा ए। तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस बी को मान कितना 7 बटा 1, तो ए प्लस बी को मान कितना आ गया माइनस को 7, और मान आ गया, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया माइनस को 7 आ गया, और ए बी को मान 80। तो ओ पर्सन है बहुत बार पूछे है, एक बार भी अगला की परीक्षा में आस्क है, तो इन्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लियो। कोई भी अपन बहुपद देके दोनों ए बी को मान भी पूछ के, और एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो इन माइंड में वार्षिक परीक्षा के तैयार कर लेना पाए, अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच छोड़ दे। इन माइंड में थोड़ा सा घुमासी जगह माइंड अपन जे मतलब अपन बी को मान निकाल सका, बी को मान क्या निकाल सका 10 बटा ए, और बी को मान आ गयो, ओ बी को मान अपन 18 सका, और फिर अपन और मान ए को मान निकाल सका। अगर अपन एक मान पूछ लिया तो इन बार में है सीधा सा कोई भी बहुपद देते अपन भी शून्य ज्ञात करना है, और एक शून्य का योग को गुणनफल दे देगा, तो अपन प्रश्नावली 2.2 को मैं बात कराना। देखो पहला सवाल है 4 नंबर, x² माइनस का 2x प्लस 8 बहुपद देख के इनका शून्य ज्ञात करना है। तो ठीक से पहले द्विघात बहुपद को समीकरण में लिखना है, ठीक है, बहुपद को समीकरण में बदलने पर x² माइनस का 2x प्लस 8 बराबर में 0, समीकरण बदलना मतलब बराबर में कोई मान 0 रख देना। और अब इनमें देखो a और c, a किसके पर इनकी तुलना का पार्ट है ax² प्लस bx प्लस c। तो a को मान कितना है 1, a को मान 1, b को मान कितना है माइनस को 2, और c को मान कितना है 8। मतलब a और c गुणा करना पड़ना चाहिए, a और c को मान यानी गुणा करना पड़ना चाहिए 8, और जोड़ना घटाना पड़ना चाहिए माइनस का 2। तो इसी को 2 से क्या बताओ, जगह गुणा करना तो कितना जाए 8 है, जो जोड़ना घटाना तो कितना जाए माइनस का 2, तो अपन 4 और 2 है। लेकिन अगर मायने दोनों उत्तर की आना चाहिए माइनस का 2, माइनस का 2 गुना प्लस के 2 आसी में, तो इन माइनस कितना सी इन माइनस ले लें -4 प्लस 2 और -8 -8। अब सी अब गुणा करना तो माइनस का 8 आ जाएगी, घटाना तो माइनस का 2 आ जाएगी। तो ऐसे ही कितनी माइनस को 4 और 2 गुणा करना तो 8 आ जाएगी, जोड़ा घटाना तो आ जाएगी। x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अब आ दोनों पदांक में कॉमन ले लो, के कॉमन आ x कॉमन आ तो के में तो x माइनस 4। अब इसे ही में बचना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 बचना चाहिए, के कॉमन लेना प्लस को 2 कॉमन ले लो बराबर में 0। अब आ दोनों पदांक में के कॉमन आ x माइनस 4 तो के बच गया x प्लस 2 बराबर में 0। तो x माइनस 4 बराबर में 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। तो x को पक्षांतर करना तो 4 आ जाएगी और 1 माइनस का माइनस को
शून्य की है, अतः बहुपद के शून्य 4 और माइनस का 2 अब 5 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर है 2.2 का सवाल नंबर है, एक तो √2, 1/3 आ रहा है। दूसरा सवाल को ओ थाने एक ने खुद ने करना है, SW में इंपॉर्टेंट है, ये निकाल ले चाहिए। प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में एक क्वेश्चन तो सारणी 100%। एक क्वेश्चन भी आज के ज्यादा 2 क्वेश्चन आज के। सारणी किसकी है? A1 A2 वाली। A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर है C1 C2। इन मायने एक बार तो तीनों बराबर हो सी और एक बार C1 C2 अलग हो सी। A1 A2 बराबर है B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। और तीसरे में तीनों अलग अलग, A1 A2 बराबर नहीं है, B1 B2 बराबर नहीं है, C1 C2। तो पिंग लिए ग्राफ के प्रकार से बन। तो ग्राफ जो है पहला तीनों अलग तीनों भाई सक है, तो उनके जैसी संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति लिखते जैसी संपत्ति रेखा। और जब एक अलग हो जाए तो खेत में समांतर रेखा, तो समांतर रेखा। और फिर तीनों अलग अलग हुआ तो लड़ाई में देनी प्रतिच्छेदी रेखा, तो इमेजिन प्रतिच्छेदी रेखा। तो इन मायनों की हम अपन कोई भी देगी सवाल देगी पूछ के कौन सी रेखा आसी इन कंडीशन अगर अभी जैसे तो ओ उठा ले सी और वो पूछ बताओ कौन सी रेखा आसी, तो बी मान क्या सी समांतर रेखा। फिर इन अगर अपन हल पूछ ले तो हल इन मान कैसी अनेक हल बहुत सारा हल आसी। इन मान कोई हल नहीं और इन मान कैसी केवल एक हल। और पहले कमेंट के उसे संगत होसी और इन में असंगत फिर वापस संगत और इन में संगत। तो अतिना में कोई से भी पूछ के हल भी पूछ के या सीधा जो एक नंबर को सीधा प्रश्न है पकवाओ। फिर 2 नंबर हमारे पास इसमें समीकरण संतुष्ट करना युग्म मारो। कोई समीकरण दे दिया आपने x - 3y बराबर में 5। अब ये कोई समीकरण दे दी, इसमें पूछ लिया आपको संतुष्ट युग्म, तो नीचे ऑप्शन देना किसी 1 2 फिर 3 5 6 1 4 3। ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा। तो आप पहले जो मान दिया होगा वो x का मान होगा, दूसरा होगा वो y का। तो यहाँ पे मान रखिए पहला 1 रखी दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा -3 गुणा y मान के 2 बराबर में 5, मतलब 1 - 6 1 में 6 घटा के कितना आसी -5 आसी। तो अपना ऑप्शन क्यों गलत हो गया कोना के
फिर इन ओ x की जगह पर ओ y की जगह मान रखना, ओ x की जगह पर ओ y की जगह पर सारा मान अगर किसी क्वेश्चन तो वो ऑप्शन से डिपेंड होगा। आपको ये जो सवाल है वो ऑप्शन से निकलेगा। जैसे ऑप्शन में ये मान लेंगे पहला x की जगह पर, दूसरा y की जगह पर, ये x की जगह पर, ये y की जगह पर, x की जगह पर, और चारों मान लेके देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जो बराबर वाला मान आ रहा है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है 3 नंबर एक छोटा सा सवाल क्या है, वो एकदम सरल कर दियो। तो प्रतिस्थापन विधि 3 नंबर है, मैं समीकरण लिख दिया x बराबर में 3y x माइनस y बराबर में 26। अब ये समीकरण दे दी और इनको कह दिया प्रतिस्थापन विधि हल करो। प्रतिस्थापन विधि से या तो प्रतिस्थापन कर दी या फिर विलोपन कर दी, तो दोनों में कोई सी एक विधि कैसी विधि हल करो। तो हमारे पास क्या है, इसको समीकरण में लिख दीजिए। तो समीकरण 1 का मान इन समीकरण में 2, एडिशन समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लिखेगा, वैल्यू में मान रख दो। तो x माइनस 3 x की जगह पर मैंने 3y माइनस 2y बराबर में 26। तो 3y में y घटा सकते कितना जैसी 2y बराबर में 26, y को मान निकाल सकते हैं 26/2, तो y को मान निकालेंगे 13 और y को मान लेंगे। अब y को मान बढ़ा देते हैं समीकरण 1 से। तो x बराबर में 3 गुणा 13, 13 गुणा 26 देते हैं 39, x को मान कितना आ जाओ 39 और y को मान कितना आ जाओ 13। ए दोनों मान जैसी यहां एक समीकरण छोटी सी समीकरण आसी जेका नाम प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि कर सके। विलोपन करना तो के कोनो सी एक चर ने समान बनाना पड़सी और सीधा घटा देसे, तो दोनों में एक आ जैसे। अब एक सवाल है जो को मतलब हम थोड़ा सा हर मानस का इनके घुमा के देश के पूछ के, और पीछे 2-3 साल पीछे पूछे हुए एक नंबर को छोटा सा है, दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर आपको मोस्ट बता दूंगा, इसमें 2 सवाल हो रहे हैं। 4 नंबर है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिया, 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात करना है कोण, ज्ञात करना है कोण की राशि। तो इन मैंने अपन बेर एक तो समीकरण बना सकते को, एक छोटा कोण है इन x मान लियो, एक है कोण y, एक ने छोटा मान लियो, तो हो सके मान लिया कि x है वो मान बड़ो सी, तो एक तो जिसी x बराबर में छोटे कोण से y प्लस 18 अधिक है, तो एक तो समीकरण यह बन लीजिए क्या बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटे कोण में अगर आप 18 डिग्री जोड़ दें मतलब अपन को कोण मिल सी तो वाली सी। फिर दूसरा है कि x प्लस y संपूर्ण कोण जब कहते हैं x प्लस y कितना जोड़ से 180 डिग्री, दोनों कोण युक्त का 180 डिग्री, क्यों कि संपूर्ण कोण है। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, पूरक का मतलब 90 डिग्री और संपूर्ण का मतलब 180 डिग्री, तो ये दोनों में आ गए हैं। पूरक का मतलब 90 डिग्री, संपूर्ण का मतलब 180 डिग्री, तो इन मैंने दोनों में समीकरण बन गया अपने। आ समीकरण अपन मान लिखते हैं, x को मान हमारे पास नहीं आ गए, तो x जो मान लेते हैं y प्लस में 18 डिग्री प्लस में y बराबर में 180 डिग्री, तो y कितना हो गया 2y बराबर में 180 डिग्री माइनस में 18 डिग्री, तो 2y बराबर में 10 घटा से 170, 170 में 2 घटा मतलब 168 डिग्री, हाँ तो y को भागे से 168 डिग्री बटा का मैंने 2, तो y को माना 8 4 84, 8 2 16 4 2 8 84 डिग्री आ गया, y को मान 84 डिग्री आ गया। अब y को मान 18 दे जाना कौन से समीकरण में x है, तो x बराबर में 84 डिग्री प्लस में 18 डिग्री, तो x बराबर में 9 और 1 10 102 डिग्री, नहीं 8 4 12 से 1 8 1 9 और 10
10 बटा 170 170 में 168 है 6 मड़ी गण छो 84 84 में 94 में 94 फिर 182 18 डिग्री ठीक है x प्लस मैंने 18 डिग्री जोड़ दियो ठीक है फिर मैंने इसमें जोड़ दियो 2 बाई 18 नीचे से घटाया तो 10 बटा 170 170 में हमने घटाया मैंने 108 घटाना है 6 62 तो 81 डिग्री आ सी और काटा हमारी सा 81 तो आधी सी 9 और 9 99 डिग्री 99 डिग्री आ सी इनके बाद में है दो सवाल है किताब का लगभग एक तो अंकों को पलटने पर ये दोनों सवाल एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट था इसमें प्रश्नावली में और दूसरा 5 नंबर 6 नंबर है एक तो 5 नंबर सवाल है नगर टैक्सी वाला नगर टैक्सी वाला वो इंपॉर्टेंट है दूसरा इसमें अंकों को पलटने पर अंकों को पढ़ने पर जैसा मैं एक उदाहरण है और एक सवाल है दोनों इंपॉर्टेंट है उदाहरण और सवाल दोनों उदाहरण है और फिर 6 में बात करेंगे ग्राफ 100% ग्राफ पास 4 नंबर को या 3 नंबर को मान सकता 3 है 4 नंबर को अब तीसरी प्रश्नावली में मैंने ग्राफ एक अंकन पटना दो सवाल एक नगर टैक्सी 3 और एक 4 4 3 7 7 सवाल इंपोर्टेंट बता दिया 7 का मैंने आती थी अब चौथी 5वीं और 6ठी 7वीं